सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में एमडी लिसन में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं 4A का उदाहरण नंबर 6। ये देखिए हमारे पास एक सारिक दिया गया है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम हल में लिख लेते हैं। माना डेल्टा बराबर 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा 0 साइन बीटा। यहाँ पर हम देखेंगे कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा 0। देखिए मैंने यहाँ ये ऊपर से जो मेरे पास सारिक दिया गया है, मैंने इसे डेल्टा मान लिया है। अब मैं देखिए इसको सरल यानी हल करूँगा, इसका मान ज्ञात करूँगा। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि इसका हमें प्रसार करना है। आप चाहे R1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, R2 के या R3 के, या हम C1 C2 C3 के भी प्रसार कर सकते हैं। R का मतलब यहाँ पर रो से है, रो माने पंक्ति होती है, और C का मतलब यहाँ पर स्तंभ से यानी कॉलम है। तो चलिए मैं देखिए यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर हम देखेंगे, अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो R1 के बाद देखिए अवयव है हमारे पास 0 साइन अल्फा और माइनस के कॉस अल्फा। देखिए 3 अवयव दिए गए हैं हमारे पास, इन तीनों अवयव को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो चलिए आगे देखिए डेल्टा लिखा हुआ है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा। अब देखिए बेटा, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 0, अगर मैं 0 वाला अवयव लूँ या ना लूँ, क्योंकि हम जानते हैं 0 से सभी अवयव 0 हो जाते हैं। तो हम देखेंगे ये अवयव 0 से इसका मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप, लेकिन हम देखेंगे मैं यहाँ से ले रहा हूँ साइन अल्फा से, साइन अल्फा। दूसरा अवयव है हमारे पास कॉस अल्फा। तो हम देखेंगे यहाँ पर, अब इनके हम चिन्हों को देखिए निश्चितता कर लेते हैं। हम देखेंगे कि ये 11 हमारे पास हमने लिया नहीं है। अब 12 हम जानते हैं 1 2 यानी जो माइनस का होगा विषम है, और ये 13 माने प्लस का होगा, ये प्लस का, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखिए मैंने ये अवयव लिया है तो इसकी ये स्तंभ और ये पंक्ति चले जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा 0। ये हमने लिया तो इसकी ये स्तंभ गया और ये पंक्ति चली गई, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 माइनस के साइन बीटा। देखिए अब हम इसको हल करेंगे, ये डेल्टा जैसा का जैसा लिख देंगे, साइन अल्फा जैसा का जैसा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, ये सूत्र का माइनस, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन बीटा कॉस अल्फा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कॉस अल्फा। मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम जानते हैं सूत्र का माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है, 0। हम देखेंगे यहाँ पर डेल्टा का डेल्टा, ये माइनस के साइन अल्फा। यहाँ हम देखेंगे 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा। हम देखेंगे माइनस, यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से हम करेंगे, कॉस अल्फा जैसा का जैसा, ये साइन अल्फा एंड साइन बीटा, क्योंकि 0 को किसी संख्या से घटाने पर या जोड़ने पर वही की वही संख्या लौट के आती है। हम देखेंगे डेल्टा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर इसका इससे गुणा करेंगे तो देखिए साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। इसी प्रकार अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये सेम है, अगर ये देखेंगे प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों
घट जाएंगे, यानी हमारे पास बचेगा डेल्टा का मान 0। आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, या इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा, हमारा डेल्टा का जो मान आएगा वो आएगा 0। अर्थात यही देखिए हमारे साढ़े का मान है 0। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर देखिए आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझाने की। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में हाय या हाँ लिख के ज़रूर भेजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।